नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही दिलो जान से आपने अपनी HTML कंप्लीट कर ली होगी और अब आ गए हो CSS को सीखने के लिए। तो CSS की आज हम शुरुआत करने वाले इस वीडियो से हम CSS की शुरुआत करने वाले अपने अकेडेबल YouTube चैनल पर, जहां पर आपको HTML पूरी कराई गई। अब आपको CSS की शुरुआत कराई जा रही है और CSS को भी इस तरह खत्म करके हम जावास्क्रिप्ट को भी शुरू करके खत्म कर देंगे आगे चल के, ठीक है। और CSS की शुरुआत में आज हम क्या सीखने वाले हैं? हमने HTML के लेक्चर 1 में सीख लिया था कि CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट में अंतर क्या है। HTML स्ट्रक्चर बनाती है, CSS उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है, उसमें कलरिंग, कहाँ कौन सा कलर, कहाँ कौन सा डिज़ाइन होना है वो डिसाइड करते हैं, और जावास्क्रिप्ट उसमें लॉजिक यानी कि दिमाग डालती है हमारी वेबसाइट में। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई थी कि CSS करती क्या है। CSS हमारे वेबसाइट में एक डिज़ाइन डालती है, एक कहाँ कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस कलर में होनी चाहिए, ये डिसाइड होता है CSS से। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम CSS को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि CSS की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से आज हम वीडियो में करने वाले हैं। भाई कितने बेसिक थे? हम सबसे पहले सीखेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट से CSS को लिंक करना या फिर HTML डॉक्यूमेंट में CSS लिखना। भाई समझ में नहीं आई बात? तो यहाँ देखो एक फोल्डर मैंने बना के रखा है आपके लिए, क्योंकि आपको HTML आती है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। फ्री CSS कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना के रखा है, जहाँ एक index.html बना के रखी हुई है। उसे करते हैं हम ओपन, और इस index.html आप देखोगे तो ये कुछ बेसिक सी फाइल फ्री, इसका टाइटल दिया है वेबसाइट का मैंने, फ्री CSS कोर्स। इस वेबसाइट में, इस वेब पेज में कुछ बेसिक सी चीज़ें बनी हुई हैं। H1 है, वेलकम टू अकेडेबल, फिर H2 H3 कुछ हैं, इसके बाद एक पैराग्राफ है। तो एक बार इसकी कोडिंग देख लेते हैं। हमारे कोड एडिटर में आते हैं। अपना कोड एडिटर ओपन करने के बाद हमें वो फोल्डर अपने डेस्कटॉप पर जो हम फोल्डर बना के आए वो हमें ओपन करना है। अपने डेस्कटॉप पर जो फ्री CSS कोर्स के नाम से फोल्डर बनाया हमने, वो हमें ओपन करना है कि उसके अंदर इंडेक्स फाइल है। तो यहाँ फाइल पे ऊपर फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर कर लूँ। ओपन फोल्डर में हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और फ्री CSS कोर्स देखेंगे। फ्री CSS कोर्स इसे कर लेंगे ओपन, इसे कर लेंगे, इस पर क्लिक करके कर लेंगे इसे सिलेक्ट फोल्डर, और ये फोल्डर ओपन हो जाएगा हमारे कोड एडिटर में। ओपन हो गया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो हमें दिखने लगी। इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल है index.html, तो हमें यहाँ दिखने लगी index.html। इसे कर देते हैं हाइड, और अभी फाइल में हम आ चुके हैं। ये रही वो कोड फाइल जिसमें वो पूरा कोड है उस वेब पेज का। किस वेब पेज का? इस वेब पेज का। ये जो वेब पेज बेसिक से बना के रखा हुआ है आपके लिए हमने, उसका ये कोड है। ये बॉयलर प्लेट कोड है पूरा। उसके अंदर बॉडी में कुछ दिया है, H1 दिया है, 2 H1 है, 2 H2 है, 1 H3 है, उसका पैराग्राफ टैग है। इतना ही केवल HTML में बनाया। इसका टाइटल है फ्री CSS कोर्स, तो इसका टाइटल देख लो, फ्री CSS कोर्स आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा वेब पेज हमने बना के रखा है आपके लिए CSS को सीखने के लिए। अब CSS की शुरुआत हम करने वाले हैं। भैया CSS को अपने HTML में डालते कैसे हैं? हमने HTML लिख दिया, अब इसमें हम CSS कैसे लिखेंगे? 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल CSS, एक होता है इनलाइन CSS, एक होता है इंटरनल CSS। सबसे पहले हम सीखने वाले इनलाइन CSS, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेकार CSS टैग है, उसका यूज़ नहीं करते उस चीज़ का हम, इसलिए सबसे पहले उसे सीख लो और उसे गड्ढे में डाल देना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ सीख लेंगे, उसे भी गड्ढे में डालेंगे, और तीसरा तरीका देखेंगे, वो पर्सनल लेवल पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट लगता है। तो आप देखते हैं हम इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं। इनलाइन CSS का मतलब आप नाम से समझ सकते हो कि भाई जो लाइन है आपकी HTML की लाइन है, जिस लाइन को आपको एडिट करना है, जिस लाइन को आपको कोई प्रॉपर्टी देनी है, उसी लाइन के अंदर आपको CSS लिखनी होगी, वो थी इनलाइन CSS। कौन सी? इनलाइन CSS, ठीक है। अब भैया इसका यूज़ कैसे करते हैं? अब देखो CSS का सिंटैक्स क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी अभी मैं CSS में आपके लिए डाल रहा हूँ वो आपको नहीं दिखना है। हम जो भी प्रॉपर्टी अभी डाल रहे हैं, केवल याद रखो ये CSS का कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है CSS की, वैल्यू क्या है इसकी, कैसे लिख रहे हैं, वो सभी अभी ध्यान मत देना, आगे की वीडियोस में सीखेंगे। अभी ये तो सीख लो कि CSS को HTML में लिखते कैसे हैं, फिर CSS में लिखना क्या है वो बाद में सीख लेना, मतलब आगे की वीडियो में, ठीक है। अब मान लो ये H1 है, ये बेसिक सा H1 है, जिसका कलर अभी क्या है? ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक। इसे हम रेड कलर देके देखते हैं। अब रेड कलर हम देंगे इनलाइन CSS से। किससे? इनलाइन CSS से। तो इनलाइन CSS कहाँ लिखते हैं? इनलाइन CSS कहाँ लिखेंगे? जो एलिमेंट है हमारा H1 वेलकम टू अकेडेबल, उसी एलिमेंट में एज एन एट्रीब्यूट हम अपनी CSS को लिखेंगे।
तो H1 में एट्रीब्यूट कहाँ लगाएंगे भैया, जो H1 का ओपनिंग टैग है, H1 का ओपनिंग टैग है उसमें H1 लिखा है, उसके तुरंत बाद एट्रीब्यूट लगेगा। अगर कोई एट्रीब्यूट लगता है तो इनलाइन सीएसएस क्या होता है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसे लगाएंगे हम। ठीक है, इनलाइन सीएसएस में पूरे में हमें एक एट्रीब्यूट याद रखना है, स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट ये होती है इनलाइन सीएसएस। तो H1 में हमने लिखा इनलाइन सीएसएस कैसे, H1 में एक एट्रीब्यूट लगाया, H1 के ओपनिंग टैग में H1 लिखा है, उसके तुरंत बाद स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल लिखा, इक्वल टू का मार्क लगाया, 2 क्वेश्चन मार्क लगाया, तो स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया। अब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या डालें, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू कोई ना कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी डाल दो, कोई ना कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी डाल दो। भैया कैसे, समझ में नहीं आया, थोड़ा देखो। हमने लिखा कलर, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी लिखाई, कॉलर लगाया और उसकी वैल्यू कर दी रेड। अब एक कलर लिखा, कॉलर मार्क लगाया, रेड कलर लिखा, सेमी कॉलर लगा दिया, ये क्या है। तो देखो इस कोटेशन मार्क के अंदर जो भी कुछ लिखा है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, वो सीएसएस है जो कि आपको अभी तक नहीं सिखाई। अभी आपको केवल ये सिखा रहे हैं कि सीएसएस को एचटीएमएल में डालते कैसे हैं, कितने तरीके होते हैं सीएसएस को एचटीएमएल में डालने के या सीएसएस को एचटीएमएल में लिखने के। ठीक है, ये पहला तरीका इनलाइन। इसमें आप हर एक एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट लगाते हो, जैसे कि H1 है वेलकम टू अकेडेबल, उसमें आपने एक एट्रीब्यूट लगाया, उसका जो ओपनिंग टैग था H1 का, उसके एक एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसमें हमने स्टाइल लिखा, इक्वल टू का मार्क लगाया, कोटेशन मार्क लगाए 2, और उन कोटेशन मार्क के बीच अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी डाल दी, कोटेशन मार्क के बीच वैल्यू डाल दी, क्या, सीएसएस की प्रॉपर्टी। तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दी, सीएसएस की प्रॉपर्टी। इसे करते हैं सेव। अपने वेब पे जो करते हैं रीलोड, अब सेव और रीलोड करने के लिए क्या किया करो, जब सेव किया करो तो Ctrl+S दबा दिया करो। अपने इस कोड एडिटर में आके Ctrl+S दबा दो कि तो ये पेज हो जाएगा सेव। अब ब्राउजर पे जाकर Ctrl+R दबाओगे तो हमारा पेज हो जाएगा रीलोड। तो देखो जैसे कि हमने H1 को दिया रेड कलर, H1 को हमने क्या दिया, रेड कलर दिया। यहाँ अभी केवल इतना देख लो, H1 को हमने कलर दे दिया रेड, H1 को कलर दे दिया रेड, तो हमारा H1 हो गया रेड, हमारा H1 हो गया रेड। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमें ब्लू कलर देना है, पैराग्राफ को हमें ब्लू कलर देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ को ब्लू कलर देना है तो क्या करेंगे, पैराग्राफ का जो टैग है, पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग है, उस पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग है, उस ओपनिंग टैग में लगाएंगे एक एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का लगता है ओपनिंग टैग में, टैग के नाम के बाद, पी टैग है नाम, टैग का नाम, उसके तुरंत बाद स्पेस देंगे और एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट हमने लगाया, स्टाइल लिखा है, इक्वल टू का मार्क लगाया, 2 क्वेश्चन मार्क लगाए, स्टाइल एट्रीब्यूट, और 2 क्वेश्चन मार्क के बीच अपनी सीएसएस लिख देंगे। इस पूरे पैराग्राफ के लिए अपनी सीएसएस इन 2 क्वेश्चन मार्क के बीच में लिख देंगे। हमने लगाया स्टाइल एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू के इसकी वैल्यू के तौर पर हम पूरी सीएसएस लिख देंगे इस पैराग्राफ के लिए। कलर दे देते हैं इसे हम ब्लू और इसे करते हैं सेव। ठीक है, इसे कहते हैं रीलोड। तो ये हो गया रीलोड और इस पैराग्राफ का कलर आ गया ब्लू। अब देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन लो तो ये जो तरीका है सीएसएस लिखने का बहुत बकवास तरीका है, बिल्कुल बकवास तरीका। आप हर एक एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के प्रॉपर्टी लिखे जा रहे हो। अभी एक प्रॉपर्टी है तो लिख दिया आपने, एक प्रॉपर्टी लिख दी। जब एक ही चीज़ पे 10-10 प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसका बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन करना है, कलर भी डिफाइन करना है, टेक्स्ट साइज वगैरह डिफाइन करोगे, एक ही चीज़ पे 10-10 प्रॉपर्टी लगाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा हमारे सीएसएस में। तो इनलाइन सीएसएस जस्ट टाइम पास के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई मतलब नहीं इनलाइन सीएसएस सीखने का, सीख ली अच्छी बात है, थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन उसे यूज़ हम नहीं करते, इनलाइन सीएसएस को यूज़ नहीं करते। तो हमने हटा दी अपनी सीएसएस, वहाँ से हटा दी, पेज को रिलोड किया, पेज जैसा था वैसा हो चुका है। अगला सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस, ये सीएसएस यूज़ होता है, बाकायदा होता है। एक्सटर्नल सीएसएस को हम कैसे क्या करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस में हम एक अलग से सीएसएस फाइल बनाते हैं और उसे अपने इस फाइल से लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अपने कोड एडिटर में ऊपर फाइल पर क्लिक करो, न्यू फाइल क्रिएट करो, न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट की। अब इसमें भले ही हमने कुछ लिखा नहीं इस फाइल में, बट इसे सेव कर दो। कैसे करोगे, सेव फाइल पर क्लिक करो और सेव एज कर दो। भैया सेव क्यों करेंगे इसे, डेस्कटॉप पे जो हम जिस फाइल को ऐड कर रहे हैं फ्री सीएसएस कोर्स, इसके index.html के पास इसे सेव कर दो style.css के नाम से, style.css के नाम से। इस नई फाइल जो हमने बनाई, नई खाली फाइल, तो नई खाली फाइल है उसे सेव कर दो अपने उसी फोल्डर में, फ्री सीएसएस वाले कोर्स, फ्री सीएसएस कोर्स के नाम से फोल्डर हमने बनाया था जिसमें index.html पड़ी हुई है, उसी index.html के पास इसे सेव कर दो style.css नाम देके। जैसे हम HTML में लिखते थे index.html,
CSS में हम लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS। ठीक है भैया, इसे कर दिया सेव। तो अब ये जो फाइल है ये हमारी CSS फाइल बन चुकी है। अब इस CSS फाइल को हम कर देते हैं अपनी इंडेक्स फाइल से लिंक कैसे करते हैं? हेड देखो, हमारे फोल्डर में दो फाइल हैं। इंडेक्स फाइल है जिसे हम एडिट कर रहे हैं अभी, और दूसरी है CSS फाइल जिसका नाम है स्टाइल डॉट CSS। अब इसे अपने इस स्टाइल डॉट CSS को इस इंडेक्स डॉट HTML से लिंक कैसे करना है वो देखो। लिंक कैसे करना है, इंडेक्स डॉट HTML कोड में आए आप, हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद एक लिंक टैग लगा दो। टाइटल के बाद या टाइटल से पहले हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग लगा दो। भाई लिंक टैग कैसे लिखते हैं? लिंक टैग की केवल ओपनिंग होती है। कैसे होती है ओपनिंग? कि हमने लिंक टैग की ओपनिंग की, जिसमें लिखा हमने लिंक, जिसमें लिखा लिंक। जैसे इमेज टैग की केवल ओपनिंग होती है, उसके बाद उसमें सारे एट्रीब्यूट्स लगते हैं। इस तरीके से लिंक टैग की केवल ओपनिंग होती है, उसके बाद उसमें सारे एट्रीब्यूट्स लगा दो। एट्रीब्यूट कौन से लगाओगे? एट्रीब्यूट लगाएंगे आपके रेल एट्रीब्यूट। ठीक है, रेल एट्रीब्यूट में आप डिफाइन करोगे कि जिस फाइल को आप लिंक करने वाले हो वो किस तरह की फाइल है। अब CSS की जो फाइल है वो क्या है? एक कास्केडिंग स्टाइल सीट। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल सीट। तो हम एक CSS फाइल मतलब कास्केडिंग स्टाइल सीट इससे लिंक करने वाले हैं। तो रेल में इसमें डालना पड़ेगी वैल्यू हमें स्टाइल सीट। हमें रेल में इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी स्टाइल सीट। ठीक है, तो रेल में हमने इसकी वैल्यू डाल दी स्टाइल सीट। तो यहाँ एक एट्रीब्यूट लगाया REL करके, उसकी हमने वैल्यू डाल दी स्टाइल सीट। स्टाइल मतलब ये जो फाइल हमने इसमें लिंक करने वाले हैं वो एक स्टाइल सीट है। आपने बता दिया कि भाई एक फाइल को लिंक कर दो, आपने बता दिया जो फाइल को लिंक करना है वो एक स्टाइल सीट है, उसका रेल आपने डिफाइन कर दिया स्टाइल सीट, लेकिन उसकी लोकेशन क्या है वो डिफाइन करो। तो ठीक है, लिंक, अब उसकी लोकेशन हम क्या डिफाइन करेंगे? href से इसकी लोकेशन डिफाइन करेंगे। href एट्रीब्यूट लगा के। अब ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको आते हैं। रेल एट्रीब्यूट मान लो आपके लिए नया, लेकिन एट्रीब्यूट है, इससे आपको समझ में आएगा कि पहले उसका नाम लिखना है रेल, इसके बाद इक्वल टू का मार्क लगाना है, 2 कोटेशन मार्क लगाना है, और कोटेशन मार्क के बीच उसकी वैल्यू लिख देना है। तो रेल एट्रीब्यूट का नाम लिखा हमने रेल, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाया, 2 कोटेशन मार्क लगाया, उसके बीच में लिख दिया स्टाइल सीट। मतलब हम एक स्टाइल सीट को इसके अंदर लिंक करने वाले हैं। इस HTML फाइल में हम ये वाली जो स्टाइल सीट है उसे लिंक करने वाले हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब स्टाइल सीट की लिंक लोकेशन क्या डालें? हमने डिफाइन कर दिया लिंक कर दो। क्या लिंक कर दो? स्टाइल सीट लिंक कर दो। कौन सी स्टाइल सीट लिंक कर दो उसकी लोकेशन डालना है। तो href एट्रीब्यूट लगा के उसकी लोकेशन डाल देंगे। href में लोकेशन क्या डालेंगे? अब लोकेशन क्या है? index.html के बगल में पड़ा है style.css। index.html के बगल में पड़ा है style.css। तो सिंपल फाइल का नाम लिख दो style.css, क्योंकि वो बगल में ही पड़ा है इसलिए सिंपल फाइल का नाम लिख देंगे style.css। इसके बाद करते हैं सेव इसे, और अपने वेब पेज पे जाते हैं। कुछ चेंजेस हुआ क्या? भैया कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये क्या आपने फाइल लिंक कर दी, कोई चेंजेस नहीं हुआ? कैसे कहा आपने हमें? तो आई समझ मेरी बात, हमने फाइल लिंक कर दी लेकिन कोई चेंजेस क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी CSS कुछ लिखी नहीं है इसमें हमने कोई CSS लिखी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पैराग्राफ जो पैराग्राफ है हमारा उसका कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, तो अभी कलर चेंज कैसे हो रहा है, क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, इस पर ध्यान मत दो। अभी केवल इतना ध्यान रखो कि यहाँ कुछ CSS मैंने लिखी, हमारी style.css वाली फाइल है उसके अंदर कुछ CSS हमने लिखी, केवल इतना सोचो। वो CSS क्या है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी केवल ये देख रहे हैं CSS को HTML में लिखते कैसे। तो हमने एक एक्सटर्नल CSS बनाई, उस CSS को यहाँ लिंक कर दिया अपने HTML से, और इस एक्सटर्नल CSS में कुछ CSS कोड हमने लिख दिए। इसे करते हैं सेव, और अपने वेब पेज पे आकर रीलोड करते हैं। तो देखो पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखो इस जो index.html थी जहां हम पहले इनलाइन CSS लिख रहे थे, तो इनलाइन CSS हम इन टैग्स में लिख रहे थे, टैग्स में एट्रीब्यूट लगा के। अब इस पेज पे तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये जो HTML पेज है उसमें तो हमने कोई एक्स्ट्रा CSS नहीं लिखी। हमारी CSS कहाँ है? एक एक्सटर्नल फाइल में। हमारी CSS एक एक्सटर्नल फाइल में है जिसका नाम है style.css, उस एक्सटर्नल फाइल का। और उस एक्सटर्नल फाइल में कुछ CSS लिखी है, लेकिन वो CSS असर कहाँ डाल रही है? हमारे HTML फाइल में, क्योंकि वो एक्सटर्नल CSS फाइल HTML एक्सटर्नल style.css लिंक कहाँ है? वो लिंक है हमारे HTML फाइल से। तो उस CSS फाइल में जो कोड हम जो चेंजेस ला रहे हैं उसके असर कहाँ दिख रहे हैं? हमारे HTML फाइल वाले वेब पेज पर। ठीक है, इस तरीके से हम एक एक्सटर्नल CSS को अपने पेज से लिंक कर सकते हैं। अब हम आगे वीडियोस में सीखेंगे कि इस कोड यहाँ क्या क्या कोड आप लिख सकते हो। CSS का बहुत लंबा कोडिंग हम सीखेंगे आगे की वीडियोस में, लेकिन अभी केवल हम क्या देख रहे हैं कि CSS को लिंक कैसे करते हैं।
ठीक है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस के टैब को कर दो क्लोज, क्योंकि हम लिंक करके भी काम नहीं करने वाले, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन मेरा, तो मैं इंटरनल सी एस एस का यूज़ करता हूँ। हम क्या करते हैं, हमने देखा इनलाइन सी एस एस, हमने देखा एक्सटर्नल सी एस एस, थर्ड वाली जो कि पर्सनल लेवल पे अच्छी लगती है वो कौन सी है भाई, इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस में सब कुछ इसी पेज पे होता है, कोई बाहर एक्स्ट्रा पेज नहीं बनाना पड़ता आपको। तो ये स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल हमने बनाई थी अपने फोल्डर में, से कर दो डिलीट, इसे कर देते हैं हम डिलीट, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा क्या केवल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और जो लिंक टैग था वो भी हमने हटा दिया। इसे करते हैं सेव, तो हमारे वेब पेज पे आकर रीलोड करते हैं, हमारा वेब पेज नॉर्मल जैसा था वैसा हो चुका है, ठीक है, सब कुछ ब्लैक हो चुका है, ठीक है भैया, आ गया बात। अब देखते हैं इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस क्या होती है ना, इंटरनल सी एस एस एक ऐसी सी एस एस होती है जिसे आप इसी HTML डॉक्यूमेंट में लिखते हो। इसके लिए ना तो आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है अलग से स्टाइल डॉट सी एस एस करके, ना आपको हर एक एलिमेंट के बीच 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 जाके एट्रीब्यूट लगाने पड़ता है, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें आप सारा का सारा कोड हेड टैग के अंदर लिख देते हो, जो हेड टैग है उसके अंदर सारा का सारा CSS कोड लिख देते हो। भैया ठीक है, कैसे लिखना है, तो सबसे पहले थोड़ा जूम करते हैं, कुछ एक नई चीज़ सिखाने वाले हैं। हेड टैग के अंदर एक नया टैग लगेगा, हेड टैग के अंदर एक नया टैग लगेगा, एक नया हेड टैग एक बड़ा कंटेनर हो गया। इस बड़े कंटेनर के अंदर एक दूसरा टैग लगा के कंटेनर बनाएंगे, जिसके अंदर हम इस पेज की सारी CSS लिख देंगे। भैया कैसे, इसके अंदर हम लगाएंगे स्टाइल टैग, स्टाइल टैग की ओपनिंग की हमने और स्टाइल टैग की क्लोजिंग की। देखो स्टाइल टैग की हमने की ओपनिंग, स्टाइल टैग की क्लोजिंग। अब देखो ये होती है इंटरनल CSS लिखने का तरीका। इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं, हेड टैग के अंदर वेबसाइट को जो हेड टैग है, हमारा जो वेब पेज हमने बनाया उसकी कोडिंग का जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे एक HTML टैग, कौन सा, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग की हमने की ओपनिंग और की क्लोजिंग। स्टाइल टैग कैसे लिखते हैं, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फिर लिखा हमने स्टाइल, फिर लिखा क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। क्लोजिंग कैसे करेंगे, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमने स्टाइल टैग को ओपन किया और क्लोज कर दिया, ठीक है। तो स्टाइल टैग की ओपनिंग क्लोजिंग आपको समझ में आ गई कि भैया वेबसाइट का जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग बना दो, ठीक है भैया। अब जो स्टाइल टैग के बीच में जगह है, इसमें आप अपने वेब पेज की पूरी कोडिंग लिखोगे। इसे दे दो 2 बार स्पेस, 2 बार एंटर, ठीक है, 2 बार हम इसे दे देंगे एंटर। अब स्टाइल टैग के बीच में ये जो जगह है, यहाँ जो जगह है, ये जो MMM टाइप करता जा रहा हूँ मैं, ये जो पूरी जगह है, इस पूरी जगह में आप लिखोगे अपनी पूरे पेज के लिए CSS। अपने पेज के लिए CSS कहाँ लिखोगे, स्टाइल टैग के बीच में। अब देखो ये जो CSS है ना, पूरे पेज के लिए लिख दोगे आप, पूरे पेज के लिए CSS इन्हीं स्टाइल टैग के बीच में रहेगा। तो आपकी HTML भी सेम पेज पर है, आपकी CSS भी सेम पेज पर है, और CSS पूरी एक जगह है, ना कि अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एट्रीब्यूट बना के लिखनी पड़ रही। CSS पूरी की पूरी स्टाइल टैग के अंदर है, नीचे पूरा पूरा HTML है, ना आपको अलग से कोई फाइल बनानी स्टाइल डॉट CSS करके, आप उसी में इंटरनल CSS डाल रहे हो। तो इस तरीके को बोलते हैं इंटरनल CSS। हमने इनलाइन CSS सीखा, हमने एक्सटर्नल CSS सीखा, हमने इंटरनल CSS सीखा। अब ये इंटरनल CSS एक बार यूज़ करके दिखा दो, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अब हमारे पेज पर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब इस स्टाइल टैग के अंदर हम कोई CSS लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा H1, ये CSS हमने लिखी, जो H1 हेडिंग्स है, ऊपर की दोनों हेडिंग्स है वो H1 हेडिंग्स है। तो इन H1 हेडिंग्स को कलर दे के देख रहे हैं। अब वो कैसे दे रहे हैं, क्या CSS लिख रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, क्या CSS दे रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, केवल कैसे दे रहे हैं वो देखो। तो ठीक है, ये स्टाइल टैग के बीचों बीच कुछ CSS लिख दी हमने H1 के लिए। वेबसाइट के जितने भी H1 हैं उनके लिए कुछ CSS लिख दी। क्या लिख दी कि भैया सारे H1 का कलर रेड हो जाए, सारे H1 का कलर रेड हो जाए। तो स्टाइल टैग के बीच में हमने CSS लिख दी। अब इसे करते हैं सेव और पेज को करते हैं रीलोड। तो ठीक है, ये दोनों H1 थे हमारे पेज पे, दोनों के दोनों H1 रेड हो चुके हैं, दोनों के दोनों H1 रेड हो चुके हैं। कैसे हो गए, क्योंकि हमने स्टाइल टैग के अंदर अपनी CSS लिख दी थी। स्टाइल टैग के अंदर हमने इंटरनल CSS लिख दी H1 के लिए। ठीक है, अब पैराग्राफ को भी हम ब्लू कलर दे देते हैं। तो हमने दे दिया पैराग्राफ को ब्लू कलर। ठीक है, अभी कैसे दिया है वो ध्यान मत दो, आगे ये वीडियोस में CSS सीखोगे। अभी केवल CSS को लिखना सीख रहे हो, लिखना कहाँ है। देखो आपको लिखना तब सीखोगे ना जब आपको पता होगा भाई ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ये पेपर है, इस पर लिखना है, इस पर लिखना है मुझे, पेंसिल है पेपर है, इस पर लिखना है। पेंसिल तो पकड़ा दी, लिखना सिखा दिया, ABCD क्या लिखते हैं, पता नहीं है लिखना कहाँ है। तो या तो आप दीवार पर लिख दोगे, कोई मीनिंग नहीं है, पेपर पे लिखोगे तो मीनिंगफुल है वो। ठीक है, तो इस तरीके लिखना कहाँ है वो हमने देख लिया, किस तरीके से अपने HTML में
अपनी CSS को फिट करते हैं वो हमने देख लिया। इसे करते हैं रीलोड, और हमने सेव नहीं किया, इसे आते हैं इसे करते हैं सेव, अब करते हैं इसे रीलोड। तो हमारे पैराग्राफ है उसका भी कलर ब्लू हो गया, उसका भी कलर ब्लू हो गया। अब देखो हमारी सारी CSS स्टाइल टैग के अंदर लिखी है, हमने सारी CSS अभी तक स्टाइल टैग के अंदर लिखी है। और अगर इनलाइन CSS लिखते तो दोनों के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट लगा के CSS लिखनी पड़ती। एक्सटर्नल CSS लिखते तो एक एक्सटर्नल फाइल style.css बना के यही CSS उस style.css फाइल में लिखनी पड़ती। और इंटरनल CSS में हमने स्टाइल टैग लगाया हेड टैग के अंदर, वेबसाइट के हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाया, और स्टाइल टैग के बीचों बीच हम जो भी CSS लिखना चाहें मन मर्जी की वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं CSS को अपने HTML में लिंक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप सीख चुके हो कि अपनी CSS को कहाँ कहाँ लिख सकते हो। आगे की वीडियो में सीखेंगे क्या लिखना है, अभी सीखा है कहाँ कहाँ लिख सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब देखो जो थोड़े एडवांस टाइप के लर्नर हैं, जिन्हें थोड़ी एडवांस टाइप की लर्निंग चाहिए, यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, और लेक्चर्स की बढ़िया लेक्चर्स, क्वालिटी लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपको पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, जैसे कि हर लेक्चर के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट, हर लेक्चर के बाद प्रोजेक्ट, हर एक घंटे का लेक्चर, आधे घंटे का लेक्चर, उसके बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहा है आपको, और आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ उसमें एक टीचर, आपके साथ उसमें एक कोच आपके प्रोजेक्ट में काम करा रहा है। आपको 1-2 घंटे का प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, उस जैसे आप आधे घंटे में कवर कर सकते हो, 15 मिनट में कर सकते हो पूरी तरह का, आपको लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को आप बना के सबमिट करते हो, प्रोजेक्ट पे रिव्यू मिलते हैं, जिससे आप सारी गलतियां आपकी समझ में आ जाती हैं। एक होता है भाई कि जो कभी जैसे अपने उसमें होता है, कोई प्रिपरेशन करते हैं हम किसी एग्जाम की, जो मॉक टेस्ट लगा के दिखता है उससे अपनी गलतियां समझ में आता है। जो डायरेक्ट एग्जाम में परफॉर्म करता है उसके डेफिनेटली मार्क कट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे। कोर्स में क्या है, हमारे अकेडवल पर, अकेडवल.com पे, अकेडवल ऐप पर, वहाँ आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है भाई, थोड़ी एक पर्सनल गाइडेंस कोडिंग सीखने के लिए। ठीक है, एक पर्सनल टीचर, पर्सनल कोच आपको वहाँ असाइन होते हैं, वहाँ आपको पर्सनल कोच मिल जाते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट में मदद करते हैं, जो कि आपके डाउट सॉल्व करते हैं, जो कि आपके कॉल पर भी आपके डिस्कशन करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे असिस्टेंट देते हैं, आपको ऐप पर असिस्टेंट देते हैं, आपके लाइव सेशन होते हैं। तो वहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखते हो, सीखते हो। एक बहुत ही शानदार वेबसाइट लोग प्रोजेक्ट्स में पहली दूसरी क्लास में बनाने लगते हैं, और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स कोर्स की कंप्लीशंस पे वो लोग करते हैं। क्योंकि वहाँ क्या होता है, एक्स्ट्रा आपको प्रोजेक्ट्स करने मिलते हैं, बाद में आपको मेगा प्रोजेक्ट्स करने मिलते हैं। मेगा प्रोजेक्ट क्या होते हैं, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप करते हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और ड्यूरिंग कोर्स हर क्लास के बाद आप एक प्रोजेक्ट, या यूँ कहें एक होमवर्क टाइप में प्रोजेक्ट आपको मिलता है, वो आप करते हो उस पर, उसे आप सबमिट करते हो, उस पर रिव्यू आपको मिलते हैं। तो ठीक है, ये रहा पूरा कोर्स के बारे में बैच में, ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर हमारे academy.com पर। तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और ये यूट्यूब पे आपको सब कुछ वही क्वालिटी चीज़, क्वालिटी में दम, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यूट्यूब पे। बस ऐसा नहीं, यूट्यूब पे आपको पर्सनल असिस्टेंट नहीं दे सकते, वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो ऐप है अकेडवल ऐप। इसलिए नहीं है कि अकेडवल ऐप पे लेक्चर देंगे, लेक्चर यूट्यूब पे दे सकते हैं भाई, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट आपको देखनी है तो वो ऐप पर ही पॉसिबल होगी, यूट्यूब पर कैसे पॉसिबल होगी। इसलिए यूट्यूब पे आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आज हमने CSS की शुरुआत की है, हम CSS को खत्म करेंगे, जावा स्क्रिप्ट शुरू करेंगे और उसे भी खत्म करेंगे, और आगे भी यूँ ही कोडिंग सीखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में, तब तक के लिए जय श्री राम।